दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जितेंद्र, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साहब की साल 1972 में रिलीज हुई सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1972 में जितेंद्र, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साहब ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि इनमें से किस अभिनेता की फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की थी साल 1972 में। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जितेंद्र साहब की। तो दोस्तों साल 1972 में जितेंद्र साहब ने लगभग 7 फिल्मों में काम किया था, जिसमें भाई हो तो ऐसा, परिचय, एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, शादी के बाद, रूप तेरा मस्ताना और यार मेरा जैसी फिल्में शामिल थी। भाई हो तो ऐसा 1,25,00,000 रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। परिचय 1,20,00,000 रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। एक हसीना दो दीवाने 90 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। एक बेचारा 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। शादी के बाद फ्लॉप साबित हुई थी। रूप तेरा मस्ताना फ्लॉप साबित हुई थी और यार मेरा फ्लॉप साबित हुई थी। और जितेंद्र साहब की साल 1972 में रिलीज हुई इन सातों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी लगभग 5.5 करोड़ रुपए के आसपास। अब अगर बात की जाए राजेश खन्ना साहब की, तो साल 1972 में राजेश खन्ना साहब ने लगभग 9 फिल्मों में काम किया था, जिसमें दुश्मन, अपना देश, अमर प्रेम, बावर्ची, शहजादा, मेरे जीवन साथी, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम और मालिक जैसी फिल्में शामिल थी। दुश्मन 2,75,00,000 रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। अपना देश 2,10,00,000 रुपए कमाकर हिट रही थी। अमर प्रेम 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। बावर्ची 1,20,00,000 रुपए कमाकर हिट रही थी। शहजादा 95 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मेरे जीवन साथी 85 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दिल दौलत दुनिया 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जोरू का गुलाम 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और मालिक तकरीबन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अब राजेश खन्ना साहब की साल 1972 में रिलीज हुई 9 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी लगभग 11 करोड़ रुपए की। अब अगर बात की जाए धर्मेंद्र साहब की, तो धर्मेंद्र साहब ने साल 1972 में लगभग 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें सीता और गीता, राजा जानी, समाधि, ललकार, दो चोर और अनोखा मिलन जैसी फिल्में शामिल थी। सीता और गीता 3,25,00,000 रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। राजा जानी 2.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। समाधि 1,60,00,000 रुपए कमाकर हिट रही थी। ललकार 1,20,00,000 रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। दो चोर 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और अनोखा मिलन फ्लॉप साबित हुई थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1972 में रिलीज हुई इन 6 की 6 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी लगभग 10 करोड़ रुपए। अब अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन साहब साल 1972 में उतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। रास्ते का पत्थर, संजोग, बॉम्बे टू गोवा, बंसी बिरजू और एक नजर, ये 5 फिल्में अमिताभ बच्चन साहब ने साल 1972 में की थी। रास्ते का पत्थर 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। संजोग 70 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। बॉम्बे टू गोवा 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बंसी बिरजू फ्लॉप साबित हुई थी और एक नजर फ्लॉप साबित हुई थी। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो साल 1972 रहा धर्मेंद्र साहब के नाम। सीता और गीता 3,25,00,000 रुपए कमाकर सुपरहिट रही और साल 1972 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। टोटल 6 फिल्में, टोटल कमाई 10 करोड़ रुपए। हालांकि 11 करोड़ रुपए की कमाई राजेश खन्ना साहब ने जरूर की, लेकिन इनकी 9 फिल्में थी। तो दोस्तों आपको इन सभी में जो फिल्में आज मैंने आपको गिनाई हैं, इन सभी में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, एक फिल्म का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।